सन्यासी की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे मीर कासिम ने अंग्रेजों के बढ़ते दबाव के खिलाफ एक साहसिक फैसला लिया, जो बंगाल के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। 1762 का साल, मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अहम बैठक चल रही थी। मीर कासिम अपने वफादार सलाहकार अली हसन के साथ बैठे हुए थे। दरबार की दीवारों पर लटकी तलवारें और ढालें उस समय की गंभीरता को बयान कर रही थीं। अली हसन ने कहा, जहांपना, आपके आदेश से मुंगेर के किले को पूरी सुरक्षा में कर दिया गया है और फौज की एक टुकड़ी को वापस यहां बुला लिया है। मीर कासिम की आंखों में दृढ़ता थी। वे जानते थे कि अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप बंगाल की आज़ादी के लिए खतरा बन रहा था। 1717 के आदेश का उल्लंघन करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी अब आंतरिक व्यापार पर भी कर देने से मना कर रही थी। ये केवल व्यापारिक मुद्दा नहीं था, बल्कि बंगाल की संप्रभुता पर सीधा हमला था। तो अब हम मुर्शिदाबाद से मुंगेर में अपनी राजधानी बना सकते हैं? मीर कासिम ने पूछा। अली हसन ने सिर हिलाया। ये फैसला केवल रणनीतिक नहीं था, बल्कि बंगाल की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी था। मुंगेर का किला न केवल सुरक्षित था, बल्कि वहां से पूरे बिहार और बंगाल पर नजर रखी जा सकती थी। कुछ दिन बाद मीर कासिम ने सभी जमींदारों को दरबार में बुलाया। दरबार में मोमबत्ती की रोशनी में सैकड़ों चेहरे चमक रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था जब उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। वे अब अपने व्यापार पर हमको कर देने से भी मना करने लगे हैं। कई बार तो ये हमारा आदेश भी नहीं मानते हैं। एक तरीके से हमको अपनी कठपुतली बनाना चाह रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मीर कासिम की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। इनके अत्याचारों और लूट से जनता में आंतरिक विद्रोह भी बढ़ रहा है। किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं। ऐसे में हमें बंगाल और यहां की जनता की रक्षा करने के लिए अपनी शाही फौज बढ़ानी होगी। एक बुजुर्ग जमींदार ने कहा, जहांपना, अंग्रेजों के बढ़ते दखल को रोकने के लिए यह तो बिल्कुल सही फैसला है आपका। मीर कासिम ने अपना निर्णय सुनाया। इसीलिए हमने फैसला किया है कि अब से हम मुर्शिदाबाद को छोड़कर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाएंगे। आप सभी अपना लगान वसूल करके वक्त पर शाही खजाने में जमा करवाते रहें, जिससे कि हम अपनी फौज को मजबूत रख सकें। लेकिन जमींदारों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। एक ने घबराहट से पूछा, जहांपना, अगर आप मुंगेर में रहेंगे तो अंग्रेजों और दुश्मनों से हमारी रक्षा का क्या होगा? दूसरे जमींदार ने भी कहा, हां, यही सवाल तो हम सभी के दिलों में भी है। मीर कासिम ने दृढ़ता से आश्वासन दिया, आप सभी की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए ही शाही फौज की 2 टुकड़ियां हमारे बहादुर सेनापति यासीन मोहम्मद के साथ हमेशा मुर्शिदाबाद में तैनात रहेंगी। मुंगेर पहुंचकर मीर कासिम ने किले की मजबूत दीवारों को देखा और संतुष्ट हुए। यहां से गंगा का विस्तृत नजारा दिखता था। उन्होंने अली हसन से पूछा, मुंगेर में आकर अभी तक कितनी फौज भाई जा चुकी है? जहांपना, लगभग 2000 सैनिक और घुड़सवारों को बढ़ा लिया गया है और साथ ही कुछ तोपची भी फौज में शामिल हुए हैं। लेकिन अली हसन का चेहरा उदास था। तोपें और गोले और बारूद के लिए हमें अधिक धन की जरूरत है। अभी कोष में इतना धन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम तलवारबाज और मजबूत लोगों को ही फौज में शामिल कर रहे हैं। मीर कासिम ने चिंतित होकर कहा, ठीक है, लेकिन अब फौज मजबूत ही रखनी होगी, क्योंकि फिरंगियों के मंसूबे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उधर कलकत्ता में हेक्टर मुनरो को जब मीर कासिम के स्वतंत्र फैसले की खबर मिली तो वो आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा थी। उसने कमांडर डगलस से कहा, मीर कासिम को उसकी इस बदमिजाजी का सबक मिलना ही चाहिए, जिसे वो याद रखे। मुनरो का गुस्सा साफ दिख रहा था। अपनी फौज को तैयार करो और मीर कासिम को पराजित करके बंदी बना लो। डगलस ने तुरंत योजना बनाई। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि कंपनी की सत्ता स्थापित करने का मामला था। भोर होते ही अंग्रेजी फौज ने एक साथ 4 मोर्चों पर हमला शुरू किया, मुर्शिदाबाद, कटवा, मुंगेर और गिरिमा पर। मुर्शिदाबाद में यासीन मोहम्मद को जब अंग्रेजी हमले की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। किले के प्रांगण में सैकड़ों सैनिक एकत्र हुए। उनकी आवाज में जोश था, सैनिकों, फिरंगी हम पर हमला करने के लिए आ चुके हैं। सभी लोग तैयार रहो और आज के मैदान में दिखा दो अपना जोश और अपनी हिम्मत। किले की दीवारों से दिखाई दे रहा था कि अंग्रेजी फौज लगभग 1 मील की दूरी पर पहुंच चुकी थी। धूल के बादल उड़ रहे थे और घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी।